हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे वेक्टर को डिस्कस करूंगा और ये हमारा वेक्टर का 17th लेक्चर है। गाइस देखो, अभी तक वेक्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, ओके, हमने उन सभी टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। और मैं अगर इन सारे टॉपिक को अगर मैं समराइज करूं तो हमने पहला क्या डिस्कस किया, वेक्टर क्या होता है। ओके, वेक्टर क्या होता है और इसको समझने के लिए मैंने एग्जांपल दिया था। पहला चीज, किसान का डिस्प्लेसमेंट। ओके, किसान का जो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट होता था, ये वाला एग्जांपल दिया गया था इसको समझाने के लिए। और उसके बाद फिर हमने क्या दिया था, साइकिल का चलाना। साइकिल का चलाना, ओके, ये आप साइकिल चला रहे हो, हवा बह रही है तो आप देखते होगे आपका हैंडल भागता है। ओके, आपको ऐसे फोर्स लगाना होता है ये। फिर हमने क्या दिया था, हम जो लोग गांव वगैरह में रहते होंगे और उनके आसपास अगर कोई नदी, छोटी सी नदी बहती है, तो अगर उस नदी में अगर क्या डालते हैं लोग, लाइक नाव डालते हैं, कागज की नाव। ओके, तो वो कैसे, मतलब वो कैसे फ्लो करता है कागज की नाव। ओके, तो हमने देखा था कागज की नाव का एग्जांपल। ओके, ये आई थिंक लेक्चर नंबर 2, 3, 1, 2, 3, 4 तक ये सब चीजें चल रही थी। और हमने क्या देखा था, वेक्टर के डेफिनेशन को, वेक्टर क्या है इसको समझने के लिए, हाँ, क्रिकेट की बॉल, अगर क्रिकेट की बॉल नदी में गिर जाती है, नदी में फ्लो है, तो वो कैसा बिहेव करती है। ओके, क्रिकेट की बॉल, क्रिकेट की बॉल। ओके, तो ये सारी चीजें के एग्जांपल दिए गए थे। फिर हमने क्या देखा था, ये वेक्टर के बारे में हो गया। वेक्टर का बेसिक जो डेफिनेशन है, बेसिकली कैसे इंपैक्ट क्या होता है एक्चुअली जब किसी के पास डायरेक्शन हो जाते हैं, किसी के पास डायरेक्शन और वेलोसिटी दोनों रहते हैं। ओके, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, बेसिकली आई शुड नॉट से वेलोसिटी, लेकिन हाँ, ये सारे जो एग्जांपल देंगे तो उसमें वेलोसिटी इन्वॉल्व है। और वेलोसिटी को देखना बहुत, लाइक देखो, मेरे पास वेलोसिटी आ गई। ओके, दिस इज द वेलोसिटी, ये वेलोसिटी आ गई, तो वेलोसिटी को देखना बहुत आसान है। तो इसलिए सारे एग्जांपल इस टाइप के दिए गए थे। और भी मेरे को और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। उसके बाद हमने आपको वेक्टर के एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात की थी। एडिशन ऑफ वेक्टर, ओके, और इसमें हम बहुत सारी चीजों को डिस्कस किए थे। पहला चीज क्या हम, और इसको समझने के लिए मैंने जो एग्जांपल दिया था वो हमने फिर से, मैं ये बोला था कि अगर आपको एडिशन ऑफ वेक्टर को समझना है तो आपको डिस्प्लेसमेंट को समझना होगा। ओके, आप और डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, कोई भी चीज का, किसी भी चीज का पोजीशन चेंज होता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है। लाइक मैं ऐसे चल गया, ये तो आई डिस्प्लेस्ड माई से। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट से तो मैं क्या किया था कि वेक्टर के एडिशन को समझना है तो अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, आप डिस्प्लेसमेंट को समझिए। ओके, वेक्टर के एडिशन को समझना है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए को समझिए। और हमने इसी को समझाते हुए जो दोनों लॉ है वेक्टर के, एक आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है। ओके, जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन देख लेना, ये लॉ ऑफ एडिशन है। इसके बाद हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के बारे में बात की थी। ओके, देखो गाइस, तो हमने किसकी बात की थी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ओके, और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के लिए जो पूरा का पूरा जो हम मदद लिए थे वो बेसिकली लिए थे कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स की। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड
डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड वेक्टर। ओके, हमने किसकी मदद ली थी कंपोनेंट निकालने के लिए? कोऑर्डिनेट की। उसके बाद हम इसी में देखो एडिशन ऑफ वेक्टर के साथ ही हम किसको डिस्कस कर गए थे? सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ओके, एडिशन ऑफ वेक्टर और देखा जाए सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर तो ऑलमोस्ट सेम है, सेम चीज ही है। वेक्टर सब्सट्रैक्शन भी एक तरह से देखा जाए तो एडिशन ही है। ओके, और इसको करने के लिए आपको पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। एंटी पैरेलल वेक्टर एंड पैरेलल वेक्टर। ओके, तो एडिशन ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, उसके बाद हम डिस्कस किए थे बेसिकली 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। थ्री डी कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, वेक्टर के एडिशन को, वेक्टर क्या है इसको समझे, एडिशन ऑफ वेक्टर को समझे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को समझे, फिर 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझे। और ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ी सी मुश्किल है। थोड़ी सी इसलिए मुश्किल है बिकॉज आप अपने कॉपी में 3D एक्सेस नहीं ड्रॉ कर सकते एक्चुअल में, जो आपको सब कुछ दिखा है। ओके, दैट्स व्हाई इट बिकम डिफिकल्ट। देखो, मैं अगर मुझे ज्योमेट्रिक फोटो कोई बनानी हो तो मैं इसमें आराम से फोटो बना सकता हूँ, 2D फोटो, और मैं हर एक पॉइंट के बारे में मैं समझ सकता हूँ, हर एक पॉइंट के, हर एक छोटे छोटे चीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ दिस फोटो। ओके, लेकिन अगर मैं मुझे एक 3D स्फीयर बनाना हो, मुझे एक स्फीयर बनाना हो, आई कैन नॉट ड्रॉ स्फीयर इन दिस प्लेन। ओके, मैं कुछ इस तरीके से स्फीयर बनाऊंगा, लाइक ऐसे। लेकिन ये हर चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। ओके, तो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने समझा था, और मैंने अपने घर का एग्जांपल, कॉर्नर का एग्जांपल दिया था। कॉर्नर हमने फिर इसमें और हमने क्या इसके बाद क्या समझा था? कॉर्नर के को देखे थे, एंगल वगैरह, ज्योमेट्रिकल जो कंस्ट्रेंट है देखे थे, कितना डिफरेंस है। ओके, एक क्लोज लूप बनता है तो 360 डिग्री इन सब चीजों में बनता होगा, लेकिन आप 3D में कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखोगे तो वो नहीं बनने वाला, 270 एंगल बनेगा, फिर भी क्लोज लूप इज गोइंग टू बी क्लोज। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं जो 3D बिल्कुल, मतलब देखा जाए तो वियर्ड होता है 2D से। ओके, देखो ऐसी वियर्डनेस गाइस एक बार और आप और सुनोगे अपनी जिंदगी में, और वो तब सुनोगे जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। ओके, खैर उसमें बहुत ज्यादा बताना, लाइक मॉडर्न फिजिक्स में इस स्कोप से बाहर है एक्चुअली। ओके, फिर भी हम कोशिश करेंगे उन सब चीजों को समझने के लिए, और आप मॉडर्न फिजिक्स कब पढ़ोगे? जब आप क्लास 12 में चले जाओगे तब। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, कॉर्नर को हमने अपने घर के कॉर्नर को समझा, और उसके बाद इसी की मदद से हम किसको समझे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को हमने समझा, पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर को समझने के लिए हमने पहले किसकी मदद ली? 2D को, देन 3D। पहले हमने 2D में समझा, देन 3D में गए। पोजीशन वेक्टर के बाद हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात की। ओके, लाइक अगर मैं फोटो बनाऊं आपको, पहले कोऑर्डिनेट 2D कोऑर्डिनेट एक्सेस से बना देते हैं, लाइक ये कोऑर्डिनेट है, ये ओरिजिन है, तो ये बेसिकली हो गया पोजीशन वेक्टर। इसके बाद ये यहां से गया, ये नया पोजीशन, सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर। तो दिस इज द P1, दिस इज द P2, और ये R डिस्प्लेसमेंट है। सो गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे, सो P2 वेक्टर P2 इज इक्वल टू बेसिकली P1 प्लस R। ओके गाइस, इसी को बहुत सारे बुक वाले ऐसे लिखते हैं, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर P2 माइनस P1। ओके, तो ये बहुत सिंपल है, और ये देखोगे तो बेसिकली कुछ ज्यादा है नहीं। ओके, और इसको अगर ये देखा जाए तो इसको लोग क्या बोलेंगे? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सो इट्स क्वाइट सिंपल। अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो सिंपल ज्योमेट्री से बहुत सिंपल होगा, ये लॉजिक लगाओ आपके लिए बहुत सिंपल होगा ये। ओके, तो हमने पोजीशन वेक्टर में बारे में बात कर दी, हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बात कर दी।
और इन्हीं सब के साथ कंपोनेंट के साथ ही हमने बात की थी गाइस यूनिट डायरेक्शन वेक्टर। ओके, अभी आज एक एससी वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हम उस क्वेश्चन की मदद से जो डायरेक्शन वेक्टर है, यूनिट डायरेक्शन वेक्टर, उसको और बढ़िया से समझेंगे। ओके, यूनिट डायरेक्शन वेक्टर जो है हम उसको और बढ़िया से समझेंगे। तो देखो 3D के बाद हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम, और मेरे को जहां तक याद है ये जो लेक्चर था, ये लेक्चर नंबर 10 से स्टार्ट हो गया था। 10 से लेकर के 12-13 तक ये 3D वगैरह के बारे में गया था। ओके, इसके बाद हम किसको डिस्कस किए बेसिकली, तो डॉट प्रोडक्ट को। और डॉट प्रोडक्ट में भी हम देखे और कैसे कंपोनेंट एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर कैसे हम निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट से, हमने इसको डिस्कस किया। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ओके, एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट से, हमने इसको डिस्कस किया। डॉट प्रोडक्ट की मदद से हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ओके, हम कैसे निकालते हैं हमने इसको भी देखा। तो आई होप गाइस आप इन सभी चीजों में, देखो आपको एक एक लाइन हर चीज याद हो कोई जरूरी नहीं, लेकिन आपको मोटा मोटी आइडिया तो जरूर लग गया होगा बेसिकली होती क्या है। और देखो अगर आप इन सब चीजों पर एकदम पूरी पकड़ चाहते हो, ओके, कॉन्फिडेंस चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका लेवल ऐसा हो कि आप क्वेश्चन को ढूंढो कि सारा वेक्टर के क्वेश्चन मिले, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। समझ रहे हो? देखो कि अगर कोई बोले कि क्रिकेट आपको सीखना है, अब मैं बोलूं कि मैं एक काम करता हूं, आपको कैसे बॉल मारने हैं, पैर का मूवमेंट कैसे हो करना है, उस सब चीजों के लिए मैं एक बार मेरे पास में आओ, मैं बताता हूं तुमको। ओके, मैं अगर ऐसा बोलूंगा तो मे भी आपको सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन आप जब आप फील्ड में जाओगे ना तो आपसे नहीं होगा। आपको फील्ड में जाकर इन सब चीजों को प्रैक्टिस करनी, एक एक चीज को प्रैक्टिस करनी है। समझ रहे हो? तो उसी तरह फिजिक्स को पढ़ना है, तो फिजिक्स को समझना है, तो पहली चीज थ्योरी पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए कि कैसे काम कैसे करता है। लेकिन आपकी रियल जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आपकी जो खुद की, जैसे एक होता है ना, एक प्लेयर होता है क्रिकेट का, एक प्लेयर रोहित शर्मा खुद की स्टाइल है, विराट कोहली की खुद की स्टाइल है। सो आपको भी अपनी खुद की स्टाइल बनानी होगी, क्वेश्चन को सॉल्व करने की, टैकल करने की, इनकाउंटर करने की। ओके, तो आपको अपनी खुद की स्टाइल बनानी होगी। और ये सब बोर्ड पे बेसिकली हमने थ्योरी बताई है, हम आपको बताएं कि आइडिया लगाएं कि कैसे क्या होता, कैसे आपको करना कैसा है, लेकिन एक्चुअल में कैसे करना है यू हैव टू डिसाइड, ओके, बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन। चलो, तो हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के बारे में बात की, एंगल बिटवीन, हम ये निकाले कि डॉट प्रोडक्ट का यूज किसमें किसमें करते हैं, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर निकालने के लिए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर निकालने के लिए। ओके, और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात की, लाइक जैसे अगर एंगल बिटवीन द वेक्टर 90 डिग्री हो तो मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी द 0। ओके, चलो, और एक चीज आपको, ये प्रोडक्ट के नाम पे मत जाना कि ये सिंपल वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन इज मीनिंगलेस। वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन क्या है? मीनिंगलेस है। वेक्टर मल्टीप्लाई वगैरह नहीं होते हैं, उनका दो चीज होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। मल्टीप्लीकेशन जो आप दिमाग में लगाते हो ना, गुणा करना, वो मीनिंगलेस है, डोंट डू इट। ओके, चलो, तो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब हम आते हैं, एक बार मैं इसको क्लीन कर लूं और थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और फिर आगे हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखो भाई, पहले चीज तो आप मेरी पूरी चीज को इस तरीके से आप देख सकते हो, सोच सकते हो कि जैसे कोच होते हैं, कोच पहले थ्योरी बताते हैं, फिर जाते हैं कोच साहब जो है खुद फील्ड में जाकर के बैटिंग करके दिखाते हैं, बॉलिंग करके दिखाते हैं, फील्डिंग करके दिखाते हैं। तो सम व्हाट मतलब आई एम डूइंग लाइक दैट। ओके, तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं एक चीज बताऊंगा, इस
आपके कॉन्फिडेंस को पुस्टअप करने के लिए जो एक बहुत बढ़िया किताब है वो है वर्मा जी का। ओके, जब हम लोग कोचिंग, जब मैं छोटा था कोचिंग में पढ़ता था 11th-12th में, तो हमारे गुरु जी थे एक्चुअली ब्रिजेश सर। बहुत बढ़िया उनका यूट्यूब चैनल है और बनारस में बहुत बढ़िया कोचिंग है एक्चुअली, L1 कोचिंग। ओके, तो वो क्या बोलते थे कि वर्मा जी को सिरहाने रखकर सोया करो। तो अगर आपको 11th-12th में बेसिकली फिजिक्स को बढ़िया से समझना है, एनालाइज करना है चीजों को, सिचुएशन को, ब्यूटी को, ओके, सो आपको वर्मा जी के साथ तो भाई समय बिताना पड़ेगा। ओके, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समय बिताए चाहे ना बिताए, बट यू हैव टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद वर्मा जी। ओके, क्वालिटी टाइम से मेरा क्या मतलब है कि क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, डिस्कस कीजिए, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, लाइक ऑब्जेक्टिव के ट्रू एंड फॉल्स जो भी चीजें हैं उसमें। ओके, छोटे छोटे जो भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 एंड एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम है, वर्कआउट एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल मतलब जो टेक्स्ट के अंदर जो एग्जाम्पल है सारे के सारे को डिस्कस कीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपका जो कॉन्फिडेंस है ना फिजिक्स को लेकर के, वो जबरदस्त बूस्टअप हाई लेवल पे रहेगा। ओके, चलो, तो एक बार मैं इसको क्लीन करता हूं बोर्ड को। और अगर आप चाहो गाइस तो आप L1 का जो यूट्यूब चैनल है L1 कोचिंग के नाम से, आप उसको विजिट कर सकते हो। एक्चुअली वहां पर विजय सर के लेक्चर्स भी रहते हैं, बहुत बढ़िया उनके लेक्चर होते हैं। ओके, गो एंड वॉच। और जो चैनल एक फिजिक्स गैलेक्सी के नाम से चैनल है। ओके, फिजिक्स गैलेक्सी आशीष अरोड़ा सर के, उनके भी चैनल जो उनके लेक्चर होते हैं वो जबरदस्त होते हैं। उसमें मतलब जो ट्रिक्स वगैरह, जो क्वेश्चन को कैसे इनकाउंटर करना है, बहुत डिटेल में दी रहती हैं। ओके, सो गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। चलो, इसको मैं एक बार इरेज करता हूं। देखो, मैं एक चीज आपसे बताना चाहता हूं, मेरा जो मेन पंगा है वो किसी भी यूट्यूब चैनल से नहीं है। ओके, हाँ, लेकिन जो कोचिंग की जो इतनी ज्यादा हाई फी है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, चाहे वो कोई भी, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग हो, ऑनलाइन कोचिंग सिस्टम हो, चाहे वो कोई भी वाला हो। ओके, फीस शुड नॉट बी हाई एट एनी कॉस्ट। चलो, तो वेक्टर लेक्चर 7 अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम थोड़ा सा मतलब जो ब्रीफ दे रहे थे उसमें हम आ रहे हैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको समझना है तो आपको क्या समझना होगा। एक पहला चीज, आप अपने घर के पे जाइए, जो आपके घर का दरवाजा है उसके रोटेशन को समझिए, पहली चीज। लाइक, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज समझने वाली है वो दो चीज, पहला फोर्स किस जगह पे लगा रहे हैं, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, दूसरा, तीसरा जो है जिस जगह वो फोर्स लगा रहे हैं उस जगह का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। ओके, थर्ड, वो किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन को समझने की जरूरत है। तो एक चीज आप ये कर सकते हैं, ओके, मोशन ऑफ डोर, मोशन ऑफ डोर, इसको समझना है। दूसरा, अगर आपको कॉपी में समझना है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपके पास जो पेन है, पेन का मोशन 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में मोशन ऑफ योर पेन अबाउट जेड एक्सिस। ओके, लाइक अगर हम 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम कर दिए तो देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से हमने एक जेड एक्सिस मतलब एज्यूम किया कि हमारी आंख की तरफ एक एक्सिस आ रहा है इमेजिनरी, और हम ऐसे फोर्स कर रहे हैं ऐसे। ओके, तो ये जो मोशन है इसको समझना है, और आपको इन सब चीजों, इन दोनों को समझने में जो आपकी मदद करने वाला है वो क्या मदद करने वाला है, आपका राइट हैंड।
ओके, राइट हैंड हेल्प, राइट हैंड आपका क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है। ओके, चलो तो अब हम गाइस देखो, ये बेसिकली ब्रीफ हुआ जो हम पढ़े थे, और यही ब्रीफ है। आपको ये सब सारी चीजें अगर आपको पता हो गई, आपको कुछ नहीं चाहिए। कोई लोग समरी बनाते हैं ना, वेक्टर का समरी, सो दिस इज द समरी ऑफ वेक्टर, खत्म, वेक्टर खत्म, खल्लास। ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं एक्चुअल में वेक्टर सीखने बाय सॉल्विंग क्वेश्चन। ओके, तो और हम इसकी शुरुआत करेंगे जो वर्मा जी के वर्कआउट जो एग्जाम्पल है, ओके, उससे हम शुरुआत करेंगे। गाइस देखो, अगर आप मेरे वीडियो को शुरू से फॉलो कर रहे होंगे तो मैंने ऑलरेडी वर्कआउट एग्जाम्पल 2, 3, 4 एंड 5 डिस्कस कर चुका हूं। अब हम क्या करेंगे, इवन 6 भी डिस्कस किया जा चुका है। अब हम करेंगे आपको 7, 8, 9, 10, ओके, ये जो 3 वर्कआउट एग्जाम्पल है इसको डिस्कस करेंगे, और ये बहुत बढ़िया वर्कआउट एग्जाम्पल है, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, चलो तो मैं एक बार बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। शुरुआत करेंगे वर्कआउट एग्जाम्पल नंबर 7 से। चलो, क्वेश्चन क्या है, राइट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, क्वेश्चन वर्कआउट एग्जांपल SC1, मैं यहां पर लिख देता हूं SC1, और ये है चैप्टर नंबर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ओके, चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ओके, तो अभी हम किसको डिस्कस करेंगे, वर्कआउट एग्जांपल नंबर 7, वर्कआउट एग्जांपल। ओके, 7 हमें क्या करना है, राइट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू 5i प्लस j माइनस 2k। चलो, हमें क्या करना है, हमें यूनिट वेक्टर लिखना है इन दिस डायरेक्शन। नहीं देखो, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट वेक्टर का मतलब सिंपल ही नहीं होता है, वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। और देखो कई जगह आप इसको फॉर्मूला की बात करोगे ना, तो फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है। ओके, मैं फॉर्मूला में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं लिखता हूं। फॉर्मूला जो होता है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। लेकिन इस चीज की जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। इस चीज की, ये चीज बेसिकली है क्या, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्री इसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, और गाइस देखो, इस चीज की ज्योमेट्री को समझने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा, आपको क्लास 9 क्लास 10 की मैथमेटिक्स ही चाहिए। और ये कोई भी लड़का हो, चाहे वो बायो का स्टूडेंट हो, चाहे वो मैथ का स्टूडेंट हो, वो आई होप कि वो क्लास 9 क्लास 10 बढ़िया से पढ़ा होगा। ओके, चलो, और क्लास 9 क्लास 10 के मैथमेटिक्स यार अगर उसमें वीक हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको एक 2D में वेक्टर को रिप्रेजेंट करके, 2D में कोई वेक्टर ड्रॉ करके हम समझने की कोशिश करते हैं। कहीं देखो, अब मैं आप इसको बोल दूं एक्स एक्सिस, आई होप सभी लोग एग्री करोगे, या वाई एक्सिस, इससे भी आप एग्री करोगे। ओके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मैं बोलूं कि यहां पर एक पॉइंट है और ये वाला जो लेंथ है, दिस लेंथ, ये है 2 मीटर। ओके,
तो अगर अब मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं ये पॉइंट मान लो ये पॉइंट ए है, ये हमारा ओरिजिन ओ है, सो व्हाट कैन आई राइट हियर, वेक्टर ओ, वेक्टर ओ ए। अगर मैं इसको लिखूं वेक्टर ओ ए, तो व्हाट कैन आई राइट हियर, देखो हम क्या लिखेंगे, ये एक्स के अलोंग कितना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के अलोंग 2 है, 2i प्लस y के अलोंग क्या है भाई, 0 0 ओके, 2i प्लस 0 j। ओके, एक चीज देखो गाइस, और मैं अगर बात करूं कि इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो यूनिट वेक्टर बेसिकली यहां पर हो, जस्ट मिड पॉइंट पे 1 0, ये वाला पॉइंट। और इसकी बात करूं, मान लो ये पॉइंट है ए डैश, सो व्हाट कैन आई राइट हियर, ओ ए डैश, ओ ए डैश आई प्लस 0। ओके, अच्छा हमें पहले इसमें कुछ इक्वेशन लिखने से पहले हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। पहला चीज, ओ ए डैश इज यूनिट वेक्टर, ओ ए डैश इज यूनिट वेक्टर, ओ ए डैश इज यूनिट वेक्टर ऑफ ओ ए। एक चीज, इस चीज से आप, आई होप आप एग्री करोगे, बिकॉज ये पहला चीज। दूसरा चीज मैं बात करूं तो आप एक चीज और समझोगे कि ओ ए डैश इज पैरेलल टू ओ ए। ओ ए डैश क्या है, पैरेलल है ओ ए के। ओके, ये आप दो चीज समझ गए होंगे। और देखो गाइस, आप तो ये जो इंफॉर्मेशन, दिस इज द इंपॉर्टेंट, ये जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमें पता, ये लेंथ क्या है, ये लेंथ जो है वो 2 है। हम ये यहां से जो यहां तक का जो लेंथ है वो 2 है। हमें इसको क्या करना है, हमें 1 लेंथ तक जाना है। तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, ये 2, इसका लेंथ अगर 2 है तो मैं 1 लेंथ तक जाऊंगा। सो व्हाट कैन आई राइट हियर, ओ ए, मुझे इसी के अलोंग क्या करना है भाई, 1 लेंथ का करना है। ओके, तो ये देखो 1 लेंथ क्या होगा भाई, ये लेंथ 2 है, सो व्हाट कैन आई राइट हियर, ये लेंथ क्या भाई 2 है, हमें 1 लेंथ लाना है, तो व्हाट कैन आई राइट हियर, यार एक्चुअली मैं 2/2 लिखूं, ये मीनिंग है। देखो व्हाट कैन आई राइट, 2/2। ओके, चलो, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है अभी इसको आप पकड़ के चलो, हम और भी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, पहले आप इसको पकड़ के चलो। ओ ए डैश इज पैरेलल टू ओ ए। अब मैं एक दूसरा वेक्टर लेता हूं, और मैं वेक्टर ये लेता हूं, मान लो इसके अलोंग ये जो पॉइंट है 3 4, ये पॉइंट बी है, और मैं ओबी को अगर ज्वाइन कर दूं, ओबी को अगर ज्वाइन कर दूं, सो गाइस देखो वेक्टर ओबी इज इक्वल टू 3i प्लस 4j। वेक्टर ओबी क्या होगा, 3i प्लस 4j। अब देखो, अब मुझे इस ओबी के अलोंग एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है ओबी के अलोंग यूनिट वेक्टर। ओके, वी हैव टू फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ओबी। सो व्हाट कैन आई राइट हियर, देखो मैं भाई ये वाला एंगल, आई नो दिस एंगल, मैं इसी एंगल के अलोंग मैं यहां पर चलता हूं। लेट अस अज्यूम ये पॉइंट बी डैश है,
ये पॉइंट क्या है, बी डैश है। मुझे इस पॉइंट, ये जो बी डैश है, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब देखो हमें ज्योमेट्री की मदद लेनी पड़ेगी अगर हमें चीजों को बढ़िया से समझना है तो। वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट हियर, गाइस ध्यान से देखो, मैं ये लेटेस्ट जो ये बी डैश है, और क्या मैं लिख सकता हूं, ओ बी डैश का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1। और पहली चीज, दूसरी चीज आप ध्यान से देखो, ओ बी डैश एंड ओ बी इज पैरेलल। ओके, ये दोनों क्या है, ओ बी और ओ बी डैश और ओ बी क्या है, पैरेलल है, दोनों सेम ही लाइन के लॉन्ग, सो दे आर गोइंग टू बी पैरेलल। ओके, अब देखो ये देखो गाइस, अगर मैं इसमें थीटा की बात करूं, अगर मैं इसमें व्हाट कैन आई राइट हियर, कॉस थीटा की बात करूं, कॉस थीटा क्या होगा, अगर मैं लिखूं 3/5, आई होप आप एग्री करोगे, कॉस थीटा इज गोइंग टू बी द 3/5। सिमिलरली मैं साइन थीटा की बात करूं, मैं बताता हूं ये सब चीजें क्यों लाना है, मैं क्योंकि मुझे गाइस देखो, मुझे क्या फाइंड करना है भाई, मुझे फाइंड करना है इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, आई हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। ओके, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, लेट अस अज्यूम दिस इज एक्स वाई, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। बात समझ रहे हो? देखो फार्मूला जो है ना वो चीजों को सिंपल बना देती है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है, जो ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को खा जाती है। तो हमें फार्मूला को, हमें ठीक है, हमें फास्ट कैलकुलेशन करना है, फार्मूला हमें आइडिया होना चाहिए, लेकिन फार्मूला के चक्कर में जो आपको जो सिंपल अप्रोच, लेमैन अप्रोच से, मतलब जो नॉर्मल मैथमेटिकल सेंस है उसके अप्रोच से जो इंफॉर्मेशन मिलने वाला था, उस इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हो? अगर मैं ये फार्मूला पर लिख के आपको सॉल्व करवा दूं ना गाइस, तो ये जो सारे इंफॉर्मेशन है आप खो दोगे, जो सारे के सारे इंफॉर्मेशन है आप क्या करोगे, खो दोगे। बात समझ में आ रही है? चलो, सो हम इंफॉर्मेशन खोते नहीं, हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं पहले चीज तो, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे पास खोने के लिए, हम क्यों खोए इंफॉर्मेशन, नहीं खोना मुझे। ओके, एक एक चीज लेकर चलेंगे। सो बी डैश इज इक्वल टू एक्स वाई, लेट अस अज्यूम। ओके, इसका मतलब क्या है कि ये लेंथ, दिस लेंथ शुड बी एक्स और ये लेंथ शुड बी वाई, और इन दोनों का अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट शुड बी 1, बिकॉज ये लेंथ, ये ओबी क्या है, ओबी इज 1, मॉड ऑफ ओबी, दिस इज द यूनिट वेक्टर, और दिस शुड बी 1। तो आपको ये जो ज्योमेट्री में यहां पर बनाया हूं ना यूनिट वेक्टर की, इसको समझना जरूरी है। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू कैलकुलेट एक्स एंड वाई, और ये एक्स एंड वाई हम इसकी मदद से, यहां पर जो थीटा है ना, थीटा हमें पता है भाई, ये टोटल लेंथ, ये लेंथ 5 होगा, कैसे, ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 4 है, दिस लेंथ इज गोइंग टू बी द 5, ये लेंथ 5 होगा, हमें पता है दिस लेंथ इज 3, ये 4, सो cos थीटा इज 3/5, sin थीटा इज इक्वल टू 4/5। ओके, बस समझ लो, ये लेंथ 3, ये लेंथ 4, बिकॉज कोऑर्डिनेट ही इस पॉइंट का क्या है, 4 है, ये लेंथ 5 होगा देन। चलो, so cos theta is equal to 3/5 and sin theta is equal to cos 4/5। चलो एक काम करते हैं, मैं यहां पर अब मैं लिखूं इस केस में, जो हमारा ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला, इसमें जरा समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट कैन आई राइट हियर, sin थीटा, sin थीटा बेसिकली क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूं। ओके, साइन थीटा बेसिकली क्या होगा, तो y/1, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेसिकली, y/1। सो व्हाट इज द y क्या होगा, y देखा जाए तो साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा, विच इज इक्वल टू 4/5।
ओके, सिमिलरली cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, x बाई 1. सो व्हाट कैन आई राइट हियर, व्हाट कैन आई राइट हियर, x cos थीटा 3/5. सो 3/5 इज इक्वल टू x. ओके, सो गाइस अब ध्यान से देखोगे, कोई भी जो यूनिट वेक्टर होता है, अगर मैं 2D में बात करूं तो कोई भी जो यूनिट वेक्टर होता है वो बेसिकली क्या होता है, एनी यूनिट वेक्टर ओ ए डैश, एनी यूनिट वेक्टर वो बेसिकली क्या होता है भाई, साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे. सॉरी मैं उल्टा लिख दिया. ओके, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे. ओके, cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे. एंड व्हाट इज द cos थीटा, cos थीटा जो भी आप नोटिस करो गाइस, वो क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू x बाई मॉड x बाई r. r क्या है, मैग्नीट्यूड है, जो रिजल्टेंट जो वेक्टर का जो लेंथ है. ओके, एंड साइन थीटा क्या होगा भाई, साइन थीटा y बाई r. ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, y बाई r. ओके, सो गाइस इसी रीजन से अब देखो व्हाट इज आर हियर, अगर मैं एक वेक्टर के लिखूं व्हाट इज आर हियर, आर इज बेसिकली आर क्या है, मॉड ओ ए. ओके, आर इज बेसिकली मॉड ऑफ ओ ए. ओके, एंड एक्स क्या है भाई, एक्स कोऑर्डिनेट, आई के साथ जो कोऑर्डिनेट है, वाई क्या है, जो जे के साथ जो कोऑर्डिनेट है. ओके, सो व्हाट कैन आई राइट हियर, एनी यूनिट वेक्टर. अगर मैं यूनिट वेक्टर के बारे में बात करूं, एनी यूनिट वेक्टर ओ ए डैश, ये क्या होगा भाई, वो क्या होगा, एक्स आई बाई आर प्लस वाई जे बाई आर. ओके, दैट मीन्स एक्स बाई मॉड ए आई प्लस वाई जे बाई मॉड ए, मॉड ओ ए. दैट मीन्स इसका क्या मतलब है भाई, देखो मैं 1 बाई ओ ए कॉमन ले लिया, ओ ए का मॉड, व्हाट आई गेट हियर, एक्स आई प्लस वाई जे. सो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एनी यूनिट वेक्टर ओ ए डैश इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर ओ ए डिवाइडेड बाई मॉड ए. ओके, तो इस चीज का ये जो सेंस है इसको समझना जरूरी है, ये जो सेंस है इसको समझना जरूरी है. देखो, और ये 2D में तो बहुत आसानी से समझ सकते हो, 3D में कैसे समझना है, 3D में समझोगे कोसाइन ऑफ वेक्टर से. गाइस मैं बताया था cos थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा बेसिकली क्या होता है 3D में जब वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो. ओके, 3D में जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा बेसिकली क्या होता है. ओके, इस चीज को हमने डिस्कस किया था. चलो और एक बार फिर से उसको डिस्कस करते हैं. ओके, एक बार हम फिर से आपकी मदद से ज्योमेट्री बनाता हूं. देखो, और देखो अगर 3D में वेक्टर को समझना है ना, बेसिकली एंगल को समझना है, तो हम किसकी मदद लेंगे, हम एक बॉक्स बनाएंगे, हम बोर्ड पे एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें ड्रॉ करेंगे वेक्टर. चलो, तो मैं एक इसको इरेज करता हूं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो भाई कर लेंगे, इसको तो 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे. इट्स नॉट अ बिग क्वेश्चन, लेकिन जो उसके पीछे की जो स्टोरी है, जो कहानी है उस क्वेश्चन को करने में, उसे तो जानने की जरूरत है. ओके, जो इस क्वेश्चन को करने में जो इंफॉर्मेशन छुपा है उसको करने की जरूरत है. तो अभी हमने क्या किया, एक 2D में कैसे वेक्टर को, यूनिट वेक्टर निकालते हैं, हमने इसको समझा. कोई भी वेक्टर दिया हो 2D में, अब बिना इस फॉर्मूले के यूज किए सिंपल इस टेक्निक से आप निकाल सकते हैं. ये जो टेक्निक हमने यूज किया है, इससे फायदा क्या होगा, एंगल निकालने में, ये फोटो बनाने में महारत हासिल हो जाएगी. ओके, चाकू लेकर दौड़ोगे, क्वेश्चन मिलेगा तो मैं एक बार इस बोर्ड को इरेज करता हूं.
चलो तो इसको एक बार हम 3D में एक बार चीजों को एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। 3D में यूनिट वेक्टर। ओके, तो मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि अभी देखो 2D में जो यूनिट वेक्टर हम समझे थे तो उसको हम क्या किए थे भाई, साइन थीटा कॉस थीटा की मदद समझे थे। ओके, ट्रायंगल बना करके। 3D में कैसे, 3D में हमें समझना है तो हम पहले तो एक बॉक्स बनाना होगा, बिना इस डब्बे के काम नहीं होने वाला है। और इस बॉक्स की मदद ना आप जब क्लास 12th में जाओगे और केमिस्ट्री पढ़ोगे सॉलिड स्टेट, उसमें और ये मदद करने वाला है। उसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ओके, बहुत सारे वर्ड्स के बारे में बात करते हैं लोग ऐसे। तो चलो, मैं हर चीज को यार नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप मेरा चैनल चलाना, अगर आप मेरे वीडियो को शेयर किए, अपने दोस्तों के बीच में सब मतलब शेयर किए, लाइक किए, जो मैं क्वेश्चन पूछा उसको कमेंट किए, मैं सॉलिड स्टेट भी पढ़ाऊंगा। बहुत पकड़ है मेरी सॉलिड स्टेट में। चलो, तो ये हो गया एक्स। हाँ, ये हमने एक डब्बा बनाने जा रहे हैं। चलो इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। ओके, तो ये बॉक्स हो गया बेसिकली। दिस इज बॉक्स। अब क्या करना है, इस बॉक्स की मदद से हमें बेसिकली यूनिट वेक्टर वगैरह को समझना है। मैं क्या करता हूं, मैं इस पॉइंट को इससे एक ज्वाइन कर देता हूं। ओके, इस पॉइंट को इससे ऐसे ज्वाइन कर देता हूं। चलो, तो गाइस देखो, हमें क्या करना है, अगर जो एक बार मैं वर्मा जी का क्वेश्चन भी लिख लेता हूं। ओके, 3D में समझना है तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन क्वेश्चन ऑफ वर्मा जी क्या था। तो देखो, जो वेक्टर ए है, लेट अस अज्यूम दिस इज द ओरिजिन ओ, यह है ए। तो ये वेक्टर ए जो क्या है बेसिकली 5i प्लस जे माइनस 2k। ओके, 5i प्लस जे माइनस 2k। आई होप आप कंफर्टेबल हो। लेटर से यही ए है। अब हमें इस डायरेक्शन मतलब इस वेक्टर के लॉन्ग में क्या करना है, एक यूनिट वेक्टर लिखना है। ओके, एक बार मैं अपना एक्सिस आपको दिखा देता हूं। दिस इज आवर एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, यह क्या है जेड एक्सिस। ओके, अब यूनिट वेक्टर इसके अलॉन्ग में तो बेसिकली क्या होगा, लेट अस अज्यूम ये मान लो ये ए है, दिस इज द ए डैश। ओके, एंड व्हाट कैन आई राइट हियर गाइस, ओ ए डैश, इसका ये जो लेंथ आ रहा है, ये वाला जो लेंथ है, दिस लेंथ इज बेसिकली 1 यूनिट। ओके, चलो भाई, तो ओ ए जो है, ओ ए डैश बेसिकली क्या है 1 यूनिट है। ओके, हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये जो कोऑर्डिनेट है ये एक्स वाई जेड होगा। ओके, एक्स वाई एंड जेड होगा। हमें नहीं पता ना कोऑर्डिनेट क्या होगा, सो आई हैव टेकन कोऑर्डिनेट इज बेसिकली एक्स वाई एंड जेड। देखो इसका क्या मतलब है। ओके, मैं इसको रख देता हूं। इसका क्या मतलब है, पहला चीज देखो गाइस, अगर मैं लिखूं, चलो एक चीज देखो, ये एंगल अगर मैं ये दिस एंगल बोलूं, ये एंगल, दिस एंगल इज बेसिकली अल्फा, दिस एंगल इज बेसिकली अल्फा। तो कितने लोग इस बात से एग्री करेंगे कि cos अल्फा इज बेसिकली 5 डिवाइडेड बाई, अगर मैं ये लेंथ ये जो ओ ए है डिवाइडेड बाई ओ ए का मॉड होगा। कितने लोग इस बात से एग्री करेंगे? चलो, आई होप
आप में से बहुत कम लोग इस बात से एग्री करेंगे। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो इस पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 5 1। एग्री? इसका मतलब क्या है कि ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 5 0। ओके, आई होप आप सभी लोग एग्री करोगे। अब गाइस देखो, और मैं देखो ये जो रेड वाला प्लेन है उसको एक बार ध्यान समझना। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हूं, इस पॉइंट को और इससे। और कितने लोग ये बोलेंगे दिस एंगल इज गोइंग टू बी द 90 डिग्री। ये दिस एंगल, ये जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। हाँ, इसको रियलाइज करना मुश्किल है ये इस चीज को रियलाइज करना मुश्किल है। और लेकिन ये लोग ये लोग कितने लोग ये बोलेंगे कि ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा? कितने लोग ये बोलेंगे? अच्छा चलो ठीक है, अब कितने लोग बोलेंगे कि देखो ये वाला, ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल, ये यहां से ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री होगा? सभी लोग। गाइस एक चीज आप ध्यान से देखोगे, ये जो लाइन है अगर मैं इसको ओ डैश बोल देता हूं, ओ डैश ओ ए इज बेसिकली इन अ प्लेन, इन दिस प्लेन। ये जो प्लेन है ना, ये हमारा रेड कलर से जो बना हुआ जो प्लेन है बेसिकली उस प्लेन में है। और इस प्लेन की हर एक लाइन इस प्लेन के अंदर हर एक चीज, इस प्लेन में जो भी चीज होगी इस प्लेन में वो ओ डैश के परपेंडिकुलर होगी। ओके, इस चीज को समझने के लिए हमें बस ये देखो, बेसिकली यही है ये वाली लाइन। आप इससे कंपेयर करो, देखो ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, ये बेसिकली ये जो XY प्लेन है, इस प्लेन के अंदर कोई भी चीज देखोगे वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी जेड एक्सिस के लॉन्ग। ये जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के लॉन्ग हमेशा परपेंडिकुलर होगी। सेम थिंग हैपनिंग विथ हियर। ये जो प्लेन है, ये वाली जो प्लेन है, इस प्लेन के अंदर हर एक चीज एक्स एक्सिस, ये जो एक्सिस है, ये जो लाइन है ब्लू कलर में, उस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। एंड दैट्स व्हाई दिस एंगल इज गोइंग टू बी द 90 डिग्री। दिस एंगल इज गोइंग टू बी द 90 डिग्री। ओके, सो अब मैं बोलूं कॉस अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा। हमें ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल है भाई, हम प्यारे भारतवासी हैं। ओके, क्योंकि हम भारत में रहने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री हमारे यहां से आई थी। मैं प्राउड है इस बात पे, और हम ढिढोरा भी पीटेंगे सबके सामने। ओके चलो, सो अल्फा, cos alpha is basically 5 divided by mod OA, ओके। तो ये देखो cos alpha बात किया जाए, ट्रिग्नोमेट्री में बात किया जाए तो भाई ये हमारा बेस हो गया, दिस इज द बेस। ये क्या हो गया, दिस इज द हाइपोटेनस। सो जो cos alpha होता है क्या भाई, वो पंडित बद्रिश प्रसाद हर हर बोले करोगे तो बेस बाय हाइपोटेनस। So base ये लेंथ, this length is 5 and this length is OA dash। चलो मैं OA मोड OA निकाल लेता हूं, मोड OA। और मैं जब 3D के बारे में बात कर रहा था तो मैं चिल्ला कर एक चीज बता रहा था आप लोग को कि दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज √30। Okay, so cos alpha is basically 5 √30। ओके चलो, अब देखो, अगर मैं इसमें OA डैश के बारे में बात करूं, OA डैश के लिए cos alpha क्या हो, तो देखो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा XY, और
यहां से अगर ऐसे मैं ड्रॉ करूं, सो गाइस ये जो लेंथ होगा, ये वाला लेंथ, दिस लेंथ इज बेसिकली एक्स। ओके, और आप ध्यान से देखोगे मैं इन दो लाइन को ज्वाइन कर दूं, इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, सो दिस एंगल, ये जो प्लेन होगा, दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री, बिकॉज ये और ये जो प्लेन बन रहा है और ये प्लेन बन रहा है, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ओके, ये बड़ा प्लेन, ये छोटा प्लेन, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। चलो, सो अब मैं क्या लिखूं, cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, x डिवाइडेड बाई मॉड ओ ए डैश। cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, x डिवाइडेड बाई मॉड ओ ए डैश। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू x का तो हमें पता नहीं है भाई, x का लेंथ क्या है, लेकिन हमें cos अल्फा पता है। ओके, और देखो x OA इसका ये लेंथ क्या है भाई, मॉड OA यूनिट वेक्टर है, ये लेंथ 1 है, दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर, जिसका लेंथ क्या है 1, डायरेक्शन कुछ भी हो, लेंथ शुड बी 1। ओके, सो x बाई 1, हमें cos अल्फा पता है, वी नो cos अल्फा, दिस इज द cos अल्फा। सो व्हाट कैन आई राइट हियर, cos अल्फा इज इक्वल टू 5 बाई रूट 30। सो व्हाट इज द x, ये जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू 5 by root 30. Okay, this is the x. Guys, similarly, अब आप चीजों को पकड़ लिए होंगे। एक चीज देखो, ये वाला जो एंगल होगा, दिस एंगल इज गोइंग टू द बीटा, और आप ध्यान से देखोगे, अगर आप इसी तरह की ज्योमेट्री इस साइड में बनाओगे, व्हाट you write with full confidence is that cos beta is basically y by sorry, cos beta is basically 1 by, यहां से अगर मैं बात करूं तो मैं ट्रायंगल बना ही देता हूं, ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज बेसिकली 90 डिग्री। ओके, सो cos beta is basically क्या होगा, 1 by root 30। ओके, एंड व्हाट यू गेट हियर कि इस केस में यहां पर अगर ये जो यूनिट वेक्टर है, यहां पर ये जो y है, ये जो y है, ये y will be basically 1 by root 30। ओके, सिमिलरली गाइस, अगर आप इस एंगल की मैं बात करोगे, दिस एंगल इज बेसिकली गामा। ओके, और हमारा ये पॉइंट है, मैं इसको ज्वाइन कर लूं, ये 2 है ना, दिस तो ठीक है, ये -2 है, -2, दिस इज -2 0। ओके, अब मैं इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करूं, तो अब ध्यान से देखो गाइस, ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ये एंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री बेसिकली। ओके, और दिस इज द हाइपोटेनस, ये जो OA डैश है वो बेसिकली क्या होगा, हाइपोटेनस, एंड व्हाट कैन आई राइट हियर, cos gamma is equal to basically -2 by, ओके, लिख रहे हो -2 by डिवाइडेड बाई रूट 30। ओके, ये एक्चुअली देखो -2 को यार थोड़ा सा दिखाना मुश्किल होगा, क्योंकि एक्चुअली जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमने इस तरीके से बनाया हुआ है। आई होप गाइस आप इस चीज को, अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है, आप खुद से करो इसको, आप इसको क्या करो, आओ करके देखिए। ओके, खुद से करो, cos gamma is equal to 2 by root 3। So what can I write here? Z is equal to -2 by root 3।
ओके, सो भाई देखो मैं एक चीज ध्यान से देखो, अगर 2D में कोई यूनिट वेक्टर की बात करता है, 2D में कोई भी यूनिट वेक्टर की बात करता है, तो ये तो हमारा देखो फाइनल आंसर होगा वर्मा जी से, हम इसको कुछ देर में आते हैं। 2D में कोई यूनिट वेक्टर की बात करता है तो हमें क्या फाइंड करना रहता है, आवर एम 2D में यूनिट वेक्टर के लिए, तो हमें फाइंड करना रहता है कॉस थीटा एंड साइन थीटा को फाइंड करना रहता है। 2D में यूनिट वेक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉस थीटा एंड साइन थीटा को फाइंड करना रहता है। इस केस में हमें क्या करना रहता है, इस केस में हमें कॉस अल्फा फाइंड करना है, कॉस बीटा फाइंड करना है, कॉस गामा फाइंड करना है। ओके, चलो लाइट गई। ओके गाइस, तो आप देखो लाइट जाने से पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि अगर यूनिट वेक्टर को आपको फाइंड करना है और जो वेक्टर दिया गया वो बेसिकली 2 डायमेंशनल स्पेस में है, तो आपको क्या फाइंड करना होगा, एक कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। आई होप मैं बोलूं कॉस थीटा कंफर्टेबल होंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, जो अगर थीटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी, एंड साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। साइन थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, एंड थीटा क्या है, द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। ओके, तो cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो आप जो यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या होगा, ओ ए डैश, जो यूनिट वेक्टर ए डैश है, इट इज बेसिकली cos थीटा आई प्लस sin थीटा जी, दिस इज द यूनिट वेक्टर। ओके, चलो, और सिमिलरली गाइस, अगर 3D में बेसिकली 3D में अगर फाइंड करना है तो हमने मतलब बहुत सारे हम लोगों ने क्या निकाला था कि जब 3D में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, cos अल्फा। ओके, व्हाट इज अल्फा हियर, एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। cos बीटा, व्हाट इज द बीटा हियर, एंगल बिटवीन वेक्टर एंड cos बीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर एंड आपका जो y एक्सिस है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। सिमिलरली cos गामा, ओके, एंड गामा इज द एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस एंड वेक्टर। तो आपको ये मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा की। और ये जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू आपको पता चल गया तो आपका जो यूनिट वेक्टर होगा वो a डैश होगा, वो बेसिकली क्या होगा, cos अल्फा आई प्लस cos बीटा गामा प्लस cos बीटा गामा नहीं, cos बीटा जे प्लस cos गामा के। ओके, और इसी की जो वैल्यू आती है गाइस, cos अल्फा बेसिकली क्या होता है, x बाई आर, आर इज द मॉड ए। ओके, सिमिलरली cos गामा y बाई आर, आर इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, एंड गामा जो होता है y, cos बीटा इज इक्वल टू y बाई आर, एंड cos गामा इज z बाई। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द आवर यूनिट वेक्टर। और इसी को लोग क्या लिखते हैं, इसी को अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखें, आई कैन राइट वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू ए डैश, एंड ए डैश इज बेसिकली यूनिट वेक्टर। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, एक बार बोर्ड को इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वर्कआउट एग्जांपल एससी वर्मा का, उसको डिस्कस करते हैं। ओके, चलो मैं इसको इरेज करता हूं। तो देखो क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन क्या है कि वेक्टर ए जो है वो क्या है, बेसिकली 5i प्लस जे माइनस 2k। ओके, हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड यूनिट वेक्टर एलोंग, इसमें जो टर्म दिया है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ओके, यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। लेट अस assume this unit vector is a dash, so a dash will be basically cos alpha I plus cos beta j plus cos gamma। ओके, cos alpha बेसिकली क्या होगा, cos alpha,
कॉस अल्फा क्या होगा भाई 5 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए, ओके, एंड व्हाट इज द मॉड ऑफ ए, कॉस डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए विल बी बेसिकली 5 का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 30, तो अंडर रूट 30, दिस इज द कॉस अल्फा। सिमिलरली कॉस बीटा क्या होगा 1 अंडर रूट 30, एंड सिमिलरली कॉस गामा क्या होगा -2 बाई रूट 30। सो दिस विल बी बेसिकली, ये क्या होगा भाई, ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैं यूनिट वेक्टर बोलूं, सो 5 यूनिट वेक्टर ए डैश विल बी 5 अंडर रूट 30 आई 1 अंडर रूट 30 जे -2 अंडर रूट 30 के। ओके, तो भाई देखो वर्मा जी ने बेसिकली यही किया है, ओके, वर्मा जी ने बेसिकली यही किया है। और हम इस क्वेश्चन को करने के लिए जो भी जितने भी ज्योमेट्री वगैरह थी एक एक पॉइंट को डिस्कस किए, कंसीडर किए, उसकी मीनिंग समझने की कोशिश की। सो गाइज आई होप कि ये जो हमारा 1 घंटे का जो पूरा एफर्ट है इस क्वेश्चन को करने के लिए वो आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भवन स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।